Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कि पर परागण क्या है और उसको फेवर करने वाले कौन कौन से माध्यम हैं और पर परागण के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके अलावा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है वो भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से निकलकर पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। पॉलिनेशन अगर नेचुरल तरीके से होता है तो उसे हम नेचुरल पॉलिनेशन कहते हैं, और अगर पॉलिनेशन आर्टिफिशियल माध्यम के द्वारा कराया जाता है तो उसको हम इंड्यूस्ड पॉलिनेशन या प्रेरित परागण कहते हैं। नेचुरल जो पॉलिनेशन है यानी नेचर जो नेचुरली होता है नेचर में, वो दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगेमी भी कहते हैं। एलोगेमी इज ए ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of one plant to the stigma of another plant. This is the common form of outbreeding. Allogamy leads to heterozygosity. Such species develop heterozygous balance and exhibit significant inbreeding depression on selfing. तो पर परागण क्या है कि किसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी जाति के दूसरे पौधे के फ्लावर्स में पहुंचना कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं, और इसकी वजह से पौधों में आउटब्रीडिंग होती है। जो हेट्रोजाइगोसिटी है यानी विषम युग्मजता है वो बढ़ती है, और हेट्रोजाइगस बैलेंस जो है वो बना रहता है। वो कौन सी मैकेनिज्म या क्रिया विधि हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन पौधों में होता है, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो पहला है डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी इट रेफर्स टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, मोनोशी एंड डायोशी। when male and female flowers are separated but present in the same plants, it is known as monocy या इसको monoecious plants भी कहते हैं। In some crops, the male and female flowers are present in the same inflorescence, such as in mango, castor, banana. In some cases, they are on separate inflorescence, as in maize. Other examples are cucurbits, grapes, strawberry, cassava, and rubber. When staminate and pistillate flowers are present on different plants, it is called dioicy या dioecious plant. It include papaya, date palm, spinach, hemp and asparagus. तो क्रॉस पॉलिनेशन उन पौधों में होगा जहाँ पे डाइक्लाइनी पाई जाएगी। डाइक्लाइनी में दो टाइप का होता है, डाइक्लाइनी मोनोशियस एंड डायोशियस। मोनोशियस पौधे कौन से होंगे? मोनो यानी वन, यानी टू इन वन, यानी बोथ सेक्सेस आर फाउंड इन वन प्लांट, वो कहलाएगा मोनोशियस। डायो यानी टू, यानी बोथ सेक्सेस आर फाउंड इन सेपरेट प्लांट। तो ये जो पौधों का मोनोशियस और डायोशियस होना जो है वो भी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। मोनोशियस प्लांट में आएंगे मैंगो, कैस्टर, बनाना, जबकि डायोशियस प्लांट में आते हैं डेट पाम, पपाया एंड स्पिनच एटसेट्रा। सेकंड जो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन इंड्यूस होता है या डिसाइड होता है वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड डाइको से बना है, जिसका मतलब होता है अपार्ट एंड गैमस यानी मैरिज। It refers to maintain of anthers and stigma of the same flowers at different times. Dichogamy promotes cross-pollination even in the hermaphrodite species. Dichogamy is of two types, protogyny and protoandry. When pistil matures before anthers, it is called protogyny. For example, pearl millet यानी बाजरा,
When anthers mature before pistil is called protoandry. It is found in maize, sugar beet and several other species. डाइकोगेमी जो होती है उसका मतलब होता है कि जो एंडोशियम है और गाइनोशियम है, इन दोनों में से कोई एक पहले मैच्योर हो जाएगा, दूसरा बाद में होगा। अगर एंडोशियम गाइनोशियम से पहले मैच्योर हो जाता है तो हम उसे कहेंगे प्रोटो एंड्री। प्रोटो यानी पहले, एंड्री यानी एंडोशियम, यानी एंडोशियम का पहले परिपक्व होना कहलाएगा एंडोशियम। प्रोटोगाइनी, प्रोटो यानी पहले और गाइनी यानी गाइनोशियम, यानी गाइनोशियम जो होगा वो पहले परिपक्व हो जाता है। तो ये फैक्टर्स भी जो हैं क्रॉस पॉलिनेशन को डिसाइड करते हैं। तो डाइकोगेमी में क्योंकि एंडोशियम और गाइनोशियम अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं तो उनमें फिर सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जैसे पॉलीएंड्री के प्रोटोएंड्री में पहले एंथर्स के मैच्योर होने पे फट जाएंगे, पॉलिनेज मुक्त हो जाएंगे, और उस तो फिर उनके पास दूसरे पौधे के फ्लावर पे जाकर फर्टिलाइजेशन करने का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए इनमें जो प्रोटोएंड्री है वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, और इस तरह से प्रोटोगाइनी जो है वो भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। क्योंकि एंडोशियम और गाइनोशियम का डिफरेंट टाइम है मैच्योर होने का, तो जब एक ही फ्लावर के अंदर एंडोशियम और गाइनोशियम डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे तो उनके बीच फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं रहता। तो इसलिए फिर ये दूसरे पौधे में जाके होगी प्रक्रिया, और यही कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है वो कहलाता है हेटेरोस्टाइली। तो नाम से पता चल रहा है, हेटेरो यानी डिफरेंट, स्टाइली यानी स्टाइल, यानी जो फ्लावर के जो स्टाइल्स और फिलामेंट्स हैं एक ही फ्लावर में वो डिफरेंट लेंथ के होंगे, और इसी वजह से फिर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। डाइस्टाइली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रिमरोज यानी प्राइम्यूला। प्राइम्यूला में दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, पिन शेप्ड, पिन आइड और लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स। दूसरा कहलाएगा थ्रम यानी थ्रम आइड और शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स। और इसके अलावा ट्राई स्टाइली भी पाई जाती है पौधों में, जिसमें एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस एंड लेथाइरम। तो ये जो कैरेक्टर है हेटेरोस्टाइली का, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। जैसे कि हम बात करें ऑक्जेलिस की, तो ऑक्जेलिस में क्या होगा, स्टाइल्स की जो लंबाई है वो अलग अलग मिलती है, तो जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी जो पुष्प के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इन स्टाइल्स पे नहीं पहुंच पाते, डिफरेंट लेंथ होने की वजह से। तो इसलिए ये पॉलन ग्रेन्स फिर दूसरे पौधे के फ्लावर को फर्टिलाइज करेंगे या वहाँ पहुँचेंगे। हेटेरोस्टाइली को हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं। डाई हेटेरोस्टाइली यानी इसमें जो दो प्रकार के इसमें फ्लावर्स पाए जाएंगे, जैसे कि हमने भी पढ़ा, पिनाइड एंड थ्रमाइड। और ट्राई हेटेरोस्टाइली भी इसमें पाई जाती है, इसमें ट्राइमॉर्फिक होती है हेटेरोस्टाइली, यानी इसमें तीन प्रकार के आपको फ्लावर्स मिलेंगे डिफरेंट हाइट्स की स्टाइल वाले। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइथ्रम। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें ट्राई हेटेरोस्टाइली पाई जाती है, तो उसका एग्जाम्पल है लाइथ्रम। और डाई हेटेरोस्टाइली का एग्जाम्पल है प्राइम्यूला, जिसे हम प्रिमरोज भी कहते हैं। मेथड्स टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें जैसे कि हमने पढ़ा डाइकोगेमी होती है, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री में जो है एंडोशियम जो होगा वो गाइनोशियम से पहले विकसित होगा, और प्रोटोगाइनी में जो गाइनोशियम है वो एंथर से पहले मैच्योर हो जाता है। तो प्रोटोएंड्री जिन पौधों में पाई जाती है वो है सनफ्लावर एंड साल्विया, और प्रोटोगाइनी का जो गुण है वो जिन पौधों में पाया जाता है वो है मिराबिलिस जलापा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसके अलावा ग्लेरियोसा और प्लांटेगो यानी ईसबगोल पौधा, इनमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है।
आगे जो फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं या माध्यम हैं, उसमें जो फोर्थ है वो है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या है? हिंड्रेंस टू सेल पॉलिनेशन ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर्स सच एज प्रेजेंस ऑफ हाइलिन मेम्ब्रेन्स अराउंड द एंथर्स इज नोन एज हर्कोगैमी. Such members does not allow the dehiscence of pollens and prevent cell pollination such as in alfalfa. तो हर्कोगोमी में क्या होगा? कुछ ऐसे फिजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे या फिजिकल बैरियर्स आ जाएंगे जिसकी वजह से उस पौधे में सेल पॉलिनेशन नहीं होता। जैसे कि कुछ पौधों में जो एंथर्स हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और उसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो टाइमली रप्चर होकर बाहर नहीं आ पाते, तो इसलिए सेल पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन ही इसमें ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट जो है इसमें फिफ्थ फैक्टर है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा कि कुछ पौधों में जो फ्लावर्स हैं उन वो खुद जो पोलन ग्रेन्स निर्माण करते हैं वो पॉलिनेशन नहीं कर पाते, तो इसे हम कहेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। और इसमें आने वाले पौधे हैं पैसीफ्लोरा, जिसे हम राखी बेल भी कहते हैं, वाइटिस यानी अंगूर, सेब, मेलस। इनमें जो है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है मेल स्टेरिलिटी। इन सम स्पीशीज द पोलन ग्रेन्स आर नॉन फंक्शनल, सच कंडीशन इज नोन एज मेल स्टेरिलिटी। कुछ प्लांट स्पीशीज़ में क्या होगा, पोलन ग्रेन्स तो बनते हैं लेकिन वो कार्यात्मक या फंक्शनल नहीं होते, यानी वो जर्मिनेट नहीं होते। तो इस कैरेक्टर को हम कहते हैं मेल स्टेरिलिटी, यानी जो मेल पार्ट है यानी जो मेल गैमेट है यानी कि पोलन ग्रेन्स वो स्टेराइल होते हैं और जिसकी वजह से सेल पॉलिनेशन होगा ही नहीं उन पौधों में और क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। Study of floral biology and aforesaid mechanism is essential for determining the mode of pollination of various crop species. Moreover, if selfing has adverse effect on seed setting and general figure, it indicates that the species is cross-pollinated. If selfing does not have any adverse effect on these characters, it suggests that the species is self-pollinated. The percentage of cross-pollination can be determined by growing a seed mixture of two different varieties together. The two varieties should have marker character, say green and pigmented plants. The seed are harvested from the recessive variety and grown next year in separate field. The proportion of pigmented plants in green variety will indicate the percentage of outcrossing or cross-pollination. तो जैसा कि हमने पढ़ा हर्कोगैमी एंड सेल्फ स्टेरिलिटी के बारे में। सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो क्या होती है वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यानी इसमें मेन जो सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो उसके स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होते क्योंकि उसमें कुछ स्टेराइल जीन होते हैं। S1 और S3 जो होगा जीन वो पिस्टिल में पाया जाएगा और S1 और S3 S1 और S2 जो होगा वो पाए, इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। नॉर्मली स्टेराइल जीन एक ही होता है S जीन, और इस S जीन के 4 एलिस होते हैं S1, S2, S3, S4। तो S1, S2 जो होगा वो S3, S4 के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। सेम अगर होंगे तो स्टेरिलिटी बढ़ेगी। नाउ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। दिस टेक्निक इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेशन ऑफ डिजायर्ड फीमेल पेरेंट विद पोलन ग्रेन फ्रॉम द डिजायर्ड मेल पेरेंट, taking all precautions to prevent contamination of stigma with undesired pollen. In unisexual plants, the procedure is simple, but it's complicated in bisexual plants. It possesses and take place in bisexual flowers, emasculation and bagging. आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या कृत्रिम परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं।
इसमें जो मेल प्लांट से जो है डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स लिए जाएंगे और वो फिर फीमेल प्लांट के गाइनोशियम पर छिड़क दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में दो मेन प्रोसेस होते हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या होता है कि वो प्लांट जिसके अंदर हमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हटा दिए जाते हैं ताकि उस पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और हम आर्टिफिशियली पॉलिनेशन कर सकें। तो इमैस्कुलेशन यानी विम्पुसन यानी रिमूव द पॉलन ग्रेन्स। इसके बाद फिर जिस फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स हटा दिए जाते हैं उनको उनके चारों ओर फिर पेपर बैग लगा दिया जाता है जिसे हम कहते हैं बैगिंग। फिर नेक्स्ट डे या उसके कुछ टाइम बाद ही जो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स हैं वो उस फ्लावर के स्टिग्मा पर छिड़क दिए जाते हैं और फिर उसको बैग से ढक दिया जाता है। तो इमैस्कुलेशन टेक्निक्स में क्या होता है, उसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको हटा देंगे और जो हमारे इच्छित पॉलन ग्रेन्स हैं अच्छी वैरायटी के, जो उसी पौधे की जो अच्छी वैरायटी है या उसके पॉलन ग्रेन्स को उसके वर्ती कागज पर छिड़क दिया जाता है और चारों ओर बैग लगा दिया जाता है, पेपर बैग से उसको ढक दिया जाता है ताकि और जो पॉलन ग्रेन्स है वो ना आ सके और हमने जो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स डाले हैं वही पॉलिनेशन करें और आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन करें। तो पिक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इमैस्कुलेशन कैसे किया जाता है। तो ये स्टिग्मा पार्ट है, ये एंथर पार्ट आपको दिख रहा है, फिलामेंट्स हैं यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों आपको फ्लावर्स के दिख रहे हैं। अब इसमें हम सीज़र की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से जो पॉलन ग्रेन्स हैं जो स्टेमेंस हैं उनको हम हटा रहे हैं यानी एंथर्स आर रिमूव्ड। और फिर जो डिज़ायर्ड प्लांट है हमारा उससे हमने एंथर्स ले लिए हैं यानी पॉलन्स ले लिए हैं और फिर इन पॉलन्स को हम उस पौधे पर छिड़क देते हैं। इसमें हमने छिड़क दिया है। तो ये मेथड कहलाता है इमैस्कुलेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मेथड बाय इमैस्कुलेशन टेक्निक। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण की जो क्रिया है उसके कई लाभ भी हैं और नुकसान भी हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस की बात कि क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले तो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो है नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं यानी नए संयोजन या पुनर्योजन गुण आते हैं। दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो है अडेप्टिबिलिटी या अनुकूलता पौधों में बढ़ती है जिससे वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में आसानी से ढल जाते हैं। इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा फिटेड होते हैं, अनुकूल होते हैं। और नेक्स्ट जो एडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन का वो है कि क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो भी पौधे प्रोड्यूस होते हैं उनमें डिजीज़ के प्रति जो प्रतिरोधकता है वो ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा हम क्या एडवांटेजेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के कि इसके द्वारा हम नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बना सकते हैं और पौधों में वेरिएशन उत्पन्न कर सकते हैं, नई जो स्पीशीज़ और वैरायटीज़ हैं उन्हें डेवलप कर सकते हैं और परपरागण के द्वारा हम जो नई जो प्रोजेनी बनती है उसमें डिजीज रेजिस्टेंस को उत्पन्न कर सकते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो संतति पीढ़ी या प्रोजेनी जनरेशन होती है उसकी जो वायबिलिटी है यानी जीवन क्षमता है वो भी ज़्यादा होती है। और क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा हम जो हानिकारक लक्षण हैं या जो डिफेक्टिव कैरेक्टर्स हैं उनको हम अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होने से रोक सकते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो पौधों से जो हमें सीड्स प्राप्त होते हैं वो काफ़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। डिसएडवांटेजेस में ये है कि इसमें जो है फैक्टर ऑफ चांस है वो काफ़ी इन्वॉल्व होता है।
यानी ये एक तरह से इसमें वेस्टफुल मेथड भी है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि किसी एक पौधे में काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स, असंख्य पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, उनमें से कुछ ही पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचते हैं। तो कुछ ही पॉलन ग्रेन्स पहुंच पाते हैं, बाकी जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो पॉलन ग्रेन्स का जो वेस्टेज काफ़ी होता है क्रॉस पॉलिनेशन में। इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो इकोनॉमिकली भी सही नहीं माना जाता, और ये भी देखा गया कि कई बार क्रॉस पॉलिनेशन में अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा और जो डिसएडवांटेज है क्रॉस पॉलिनेशन में वो ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स का अट्रैक्टिव होना, कलरफुल होना, गुड स्मेल वाला होना और नेक्टर फॉर्मेशन करना ज़रूरी होता है। ये सारे कैरेक्टर होंगे फ्लावर्स के अंदर तो ही क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि किसी भी प्लांट वैरायटी में जो भी यूज़फुल कैरेक्टर्स हैं उनको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हमेशा के लिए, क्योंकि बार बार वेरिएबिलिटी होती रहती है। तो जब वेरिएबिलिटी होगी, विभिन्नता पौधे में आएगी, तो कोई पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है वो प्रिजर्व नहीं रह पाएगा, वो आगे फिर चेंज होता रहेगा। और इसके अलावा ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि जो अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो भी क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू पौधों में आ सकते हैं और हमेशा के लिए बने भी रह सकते हैं। Co-evolution of flower and its pollinator species. What is co-evolution? Co-evolution is the evolution of two species that interact extensively with one another so that each acts as a major force of natural selection on the other. When one evolves a new feature or modify itself, the other evolves new adaptations in response of it. This constant mutual feedback modification between the two species is known as coevolution. The coevolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another. तो फ्लावर के अंदर और पॉलिनेटर के बीच में जो को-इवोल्यूशन है वो टाइटली आपस में लिंक्ड है एक दूसरे से। So this is all about cross pollination. Thank you for listening me.